हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जी जान से लगे होंगे और आप लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हमारे भी चैनल पे डेली एक वीडियो डाला जा रहा है जो बिहार एसएससी के रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप लोग जान देखे होंगे कि एक सीट के लिए लगभग 205 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो आपको अगर कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर मानना है। आपको किसी भी एग्जाम के लिए गांठ बांध के रखना है कि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्जाम का आपका डेट है जो फरवरी लास्ट या मार्च में होने वाला है। इसलिए आप लोग अभी से एक टेस्ट सीरीज जरूर देना स्टार्ट करें। अभी आपको 2 महीने का, लगभग 2.5 महीने का टाइम है, जिसमें आपका कम से कम 60 या 70 सेट अभी और होगा। और पहले से भी हमारे चैनल में बहुत सारा सेट कराया जा चुका है, तो आप लोग पहले का जो सेट नहीं देखे हैं जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इससे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि ये हमारे चैनल पे डेली एक प्लेटफॉर्म के बुक से, एडिटोरिया के बुक से एक डेली सेट डाला जा चुका है पहले भी। या आज हम लोग टेट सीरीज 10 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले प्लेटफॉर्म के जो पुराने वाला बुक्स है उससे भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए आज का हम लोग टेट सीरीज 10 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना। तो कौन सा माना ये 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या किया गया था, जो लोकतंत्र की जो भागीदारी में बदलाव हुआ, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम निभाया था। जब 42वां संविधान को क्या माना जाता है, तो 42वां संविधान को क्या माना, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया था, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन, 61वां जो संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा मतदान की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन जानते हैं ये 1992 में हुआ था। और इसमें क्या कर 73वां संविधान संशोधन 1992 में प्रतिनिधि लोकतंत्र को भारतीय भागीदारी लोकतंत्र में बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना है। तो कितने वर्ष की आयु से, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रासंगिक एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया था, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू किया था। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये पूछा जाए कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कितने को मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस है जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74% है। जानते हैं इसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी है? जैसे अगर मेल का अगर साक्षरता पूछे तो मेल की साक्षरता 82.14% है, और फीमेल की अगर साक्षरता पूछे तो फीमेल की साक्षरता 65.46 है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। यहाँ की जो साक्षरता है 93.91 पाया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सब डाटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो रूस का मॉस्को, कनाडा का ओटावा, और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, और चीन की कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चीन की संघाई नहीं है। चीन की कहाँ है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। संघाई क्या है? तो संघाई जो है ना चीन का सबसे बड़ा नगर है, जो देश का सबसे बड़ा पतन एवं वस्त्र उद्योग का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो पटना में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। इसको बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था? 1875 से आरंभ हुआ था। अच्छा, तो बिहार हेराल्ड के संपादक पूछे तो बिहार हेराल्ड के संपादक कौन से? तो गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन क्या थे? बिहार हेराल्ड के संपादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचों के संरचना और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कौन से देवता मिले थे? तो महायोगेश्वर देवता थे। हड़प्पा सभ्यता के अगर पूछे सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो महायोगेश्वर थे। हड़प्पा में पेड़, जल, अग्नि आदि की भी पूजा करते थे लोग। लोहल और कालीबंगन से अग्नि वेदिका मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी। बिग बैंग सिद्धांत का स्पष्टीकरण है जो बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जो थे वो जॉर्ज लेमेयर ने किया था। जॉर्ज लेमेयर क्या किए थे? लेमेटर जो थे ये किसके? बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव और इनके व्याख्या किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की खोज एक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत की खोज एक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक है। अच्छा, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाद देसाई। ए न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित चौधरी हैं। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो सम्राट अशोक किसको? महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूछे किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुगलीपुत्र तिस्ता ने किया था। किसका किया था? तो मुगलीपुत्र तिस्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में टोटल 9 मंडल हैं। तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो अगर जिलों की संख्या पूछे तो 38 जिला है। अच्छा, आपको अगर यही पूछे फिर बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो प्रमंडलों की संख्या 534 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो पंचायत की जो अवधि है ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसको कौन सा परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 343 का ई करता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है? पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के होता है। अगर इसका विघटन अगर किसी कारणवश 5 वर्ष के अंदर हो जाता है तो पंचायतों का विघटन की स्थिति में पंचायत का जो निर्वाचन है वो 6 माह के क्या किया जाएगा? अंदर ही कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो ये राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद धारण करना और राज्यसभा के सभापतित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद है जो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट कॉन्टेक्स्ट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? नवीन चावला, ऑप्शन नंबर डी। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इसकी किसकी पुस्तक है? तो भास्कर चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? योजनाओं के अनुमोदन से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगर पूछे तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसके राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अगर अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के ही अध्यक्ष सचिव होते हैं। इसका शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृत राज को 2021 में गोल्ड अचीवमेंट ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्रों में लगनी राग किस समय में गाया जाता है? तो लगनी राग जो है विवाह के समय में गाया जाता है। अच्छा, भैरवी राग जो है ये कब गाया जाता है? भैरवी राग शिव से संबंधित है। अगर पूछे अगर भैरवी राग, तो भैरवी राग किससे संबंधित है? ये शिव से संबंधित है। और लगनी राग ये विवाह के समय में गाया जाता है। फागुनी राग जो है होली के उत्सव पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमलित नहीं है? तो कौन एक सुमलित नहीं है? महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर की ज्ञान प्राप्ति ये गया में नहीं हुआ था। यही क्या इसमें गलत पूछा हुआ है? तो महावीर की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ये तिरुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर जो थे वो जैन धर्म के कौन से जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो किस सप्तवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी? तो हाल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। गथा सप्तशती पुस्तक प्रेम से संबंधित है। इस पुस्तक में समाजवादी विचार के प्रति सहानुभूति दर्शाया गया है। सातवाहन के वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछे कौन था तो ये सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछे तो कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो किस मुगल सम्राट के? तो अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदर में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है। अच्छा, अकबर और बहादुर शाह का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। तो बाकी जितना भी मुगल सम्राट है उन सबका मकबरा क्या है? भारत में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ है?
अकबर का मकबरा काबुल में है। और बहादुर शाह जफर, जब बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पांचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 से किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो कौन जीते थे? तो मैरी कॉम जीते। ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र मोदी को लोकमान तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरी था। ऑप्शन नंबर ए। 1843 में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर और सिंध पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कौन सा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो चरित्र था वो क्या था? ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था, और क्या था? हिंदू समर्थक था। ऑप्शन नंबर बी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो अलीगढ़ आंदोलन की अगर शुरुआत पूछे तो 1875 में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन से सैयद अहमद खान का संबंध है। सैयद अहमद खान ही देश के में परम देशभक्त थे, जो आगे चलकर क्या हुए? राजभक्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा जो है ये 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण ये पहले वाला भी सेट में बताए थे 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो गांधी ऋण समझौता बोला जाता है उसे। उसके बाद से वहां विफलता पाने के बाद जब गांधी जी वापस लौटे तब फिर क्या किए? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए। तब कब से स्टार्ट किए? तो 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद कितना के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। अनुपातिक प्रतिनिधिक प्रणाली के एकल प्रणाली मत के द्वारा होता है। राष्ट्रपति भारत के संसद के दोनों सदनों का क्या के निर्वाचित सदस्यों तथा साथ ही अन्य राज्यों के विधायकों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और किसी राष्ट्रपति के नाम को अगर घोषणा करना है तो उसको क्या होना चाहिए? 50 उसके निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रस्ताव और 50 क्या होना चाहिए? उसको अनुमोदक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो त्यागने पर, प्रवासन पर और वंचित किए जाने पर। ऑप्शन नंबर डी। सभी के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना से कितना तक नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ये कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग नागरिकता किसमें दिया गया है? तो भाग 2 में दिया गया, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो राज्य क्या है? ये लोक स्वास्थ्य, सदाचार पर और स्वास्थ्य सभी पे क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे कम अवधि के लिए कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन से। ऑप्शन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन क्या थे? एक महान शिक्षाविद थे। और जाकिर हुसैन का ये कार्यक्रम कौन सा था? तो तीसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद कौन बने थे? तो चौथे पर बने थे बीबी गिरी बने थे।
भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 53 के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कोयना है, ये जल विद्युत परियोजना है, कोलपक्कम है, परमाणु शक्ति केंद्र है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये सही नहीं है। और ये भावनगर क्या है? ज्वारीय विद्युत उपकरण केंद्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान, भावनगर में क्या है? केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी सीविंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर के द्वारा लिखा गया। ये जयशंकर क्या है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के ये क्या है? तो विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्प्रूस फॉर तथा फाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टैगा वन में पाए जाते हैं। और बरपाती वन उष्णकटिबंधीय वन को कहा जाता है। शंकुधारी वन या कुणधारी वन शीतोष्ण प्रदेशों का वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सविता का जो अर्थ है वो सूर्य देवता से है। ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद में है। अच्छा, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में अगर पूछे कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये कार्लोसा अल्कराज ने जीता। ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के जो कार्लोसा अल्कराज ने फाइनल मुकाबला में किसे हराया था? तो नोवाक जोकोविच को हराया था। ये कहाँ के हैं कार्लोसा? तो ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन और जो दो हुआ था ऑस्ट्रेलिया 2023 में और जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और जून 2023 में फ्रेंच ओपन, ये दोनों पुरस्कार किसके जीता गया था? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? तो ये कौरव सेना के जो सेना अश्वत्थामा क्या बचा था? तो जीवित बचा था। ऑप्शन नंबर बी। अश्वत्थामा था, ये क्या था? अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र था। अच्छा, आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो प्रशिक्षक के द्वारा दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है 1885 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया है? तो क्या संबंधित रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया है। अच्छा, 22 जुलाई जो 2019 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, उसका सफलता लैंडिंग नहीं हुआ था, लेकिन उसका नाम हम लोग क्या रखे थे? तो उसका नाम रखा गया था तिरंगा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की बराबरी के शिकार हुए थे? तो किसके विरुद्ध कर रहे थे? साइमन कमीशन के विरुद्ध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाले पुलिस अधिकारी कौन सा था? तो स्कॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बाउल पश्चिम बंगाल, बाउल जो है ये कहाँ का लोक नृत्य से संबंधित है? तो पहले भी सेट में आया जा चुका है। बाउल कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। रंगोली लोक नृत्य कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से है। रंगोली जो है ये किससे है? तो ये महाराष्ट्र से है। साथिया जो है ये गुजरात से है। मेहंदी लोक कला ये राजस्थान से है। भागड़ा जो है पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और ये
हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को क्या भागे थे? हजारीबाग जेल से भाग के नेपाल में जाके बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पश्चिमी घाटी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है वो केंद्रमुख है, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाटी को सहाद्री सहाद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाटी का दूसरा नाम क्या है? तो सहाद्री है। अच्छा, उत्तरी अक्षांश रेखा सहाद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सहाद्री तथा दक्षिणी सहाद्री। कितना डिग्री? तो 16 डिग्री। उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो क्या करती है? सहाद्री पर्वत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। तो जानते हैं कि पश्चिम घाट 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 में कौन सा है? थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। थाल घाट है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पुल घाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो देवेंद्र ठाकुर ने ब्रह्मा समाज की आज्ञा पत्र लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पूछे ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ब्रह्मा समाज की अगर स्थापना पूछे तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के कितने राज्यों को समुद्र को नहीं छूते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं समुद्र को नहीं छूते हैं? तो 19 राज्य भारत के समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत की जलीय सीमा मान समुद्र सीमा 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है और भारत के जल और स्थल सीमा 3 देशों से मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। कैग का जो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैग करते हैं। कैग का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद में ये कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक के बीच है। अच्छा, अनुच्छेद 148 के अधीन कैग का गठन किया जाता है। कि कैग का गठन किसके किसके तहत होता है? तो कैग का गठन अनुच्छेद 148 के तहत होता है। अनुच्छेद 151 के अधीन कैग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के केंद्र और राज्य के क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल सदन के पटल पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धर्मवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 21 जून को भूमध्य सागर पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो भूमध्य सागर पर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। दिन और रात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण होता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का अध्ययन है ये सेलेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस देश के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की संस्था है। अच्छा, बॉस का पूरा क्या नाम है? तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो भारत की गुप्तचर संस्था है रा है, आईबी है और सीबीआई है। अच्छा, इजराइल की गुप्तचर संस्था कौन सी है? तो मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व की सर्वोच्च प्राचीन पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सर्वोच्च प्राचीन पहाड़ी है जो ये अरावली की पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर डी। अरावली की पहाड़ी क्या है? तो अभिष्ट पर्वत है। और अरावली की जो पर्वत है क्या है? एक अभिष्ट पर्वत है। अच्छा, शिवालिक की पहाड़ी है वो बलित पर्वत है और हिमालय की जो पहाड़ी है वो नवीन पर्वत है। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम जो है ये गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान का जो राजधानी है वो अस्ताना है, ऑप्शन नंबर सी। कजाकिस्तान जो है 1991 में अपनी आज़ादी किससे प्राप्त की थी? तो ये कब आज़ाद हुआ था? 1991 में हुआ था। ये अपनी राजधानी है ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तान की आपको अगर मुद्रा पूछे तो ये टेगने है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा INS विंध्यवासिनी का उद्घाटन किया गया है? तो ये कलकत्ता से किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। INS विंध्यवासिनी है ये कहाँ, ये कोलकाता शिप गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भू प्रॉपर्टी पर उपलब्ध अधातु है? तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के बाद अगर पूछे पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक का अयस्क है? तो सुपर फास्फेट उर्वरक का अयस्क कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी अच्छा, कैल्शियम एलम का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम एलम का सूत्र होता है K2SO4 AH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4NO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सुषुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सुषुप्ता अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप है वो गिर जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अति कार्य करने पर मनुष्य का रक्तचाप होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्य का रक्तचाप समान कितना होता है? सामान्यतः मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 mm होता है। और रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है? तो सिर्फ मैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन को मांसलता में ताजगी प्रदान करता है। मांसपेशियां क्या करता है? शरीर को सुडौल सुंदरता प्रदान करती है और बाह्य वातावरण से क्या करता है? वंचित करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या, ये इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 19 ऑप्शन नंबर डी। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान एवं आवेश क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। जब प्रोटॉन की खोज किसी के द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगर न्यूट्रॉन का खोज पूछे तो चैडविक के द्वारा किया गया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन का जो खोज है एडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये जोहान्सबर्ग में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परमाणु क्रमांक, परंतु भिन्न भिन्न क्या होते हैं? द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा जो है क्या है? केवल एक तत्व से निर्मित होता है। कार्बन के मुख्यतः 3 और रूप हैं, कौन कौन से हैं? तो ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरीन है। हीरा का जो संरचना होता है वो कैसा होता है? तो चतुष्फलीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। और हीरा क्या है? अत्यधिक कठोर पदार्थ है। काला हीरा जो है शीशा काटने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। अगली अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तना और पत्तियों कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वनस्पति प्रजनन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जब संतति माने पौधों की उत्पत्ति नर और मादा युग्मों के संयोजन या निषेचन के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH।
सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो NaHCO3। सोडियम नाइट्रेट जो है, सोडियम नाइट्रेट क्या है? प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तारा जो है ये तापमापी के दीवारों पर नहीं चिपकता है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे सिनेबार क्या है? पारे का अयस्क है। तो पारा का अयस्क पूछे तो क्या है? तो पारा का अयस्क है ये सिनेबार है। सिनेबार का सूत्र क्या होता है? तो Hg नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। छोटी आंत में ग्राहणी में विभाजित किया जाता है। सुजन, डुनेम और किस में और विभाजित किया जाता है? तो इलियम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग अंग्रेजी अक्षर के यू की तरह मुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहलाता है। और छोटी आंत की जो लंबाई, ग्रहणी की लंबाई कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। टी मापक या टी स्केल निम्नलिखित पर से किसका मापन किया जाता है? तो टी मापन पे ये चक्रवातों की शक्तियों का मापन किया जाता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बैरोग्राफी से क्या नापा जाता है? तो यावदाप मापा जाता है। और ज्वालामुखी के कारण मुख पर जो गड्ढा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो केटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलेलाइट है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी। कार्नेलेलाइट जो है ये पिच ब्लड यूरेनियम का अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क क्या है? क्रोमोटाइट है। और निकेल का अयस्क है ये क्या है? मेलेराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्ट्रेनेशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो लाल रंग आता है पटाखे में। मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो चमकीला उजाला होता है, जो ये मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है। और सोडियम की उपस्थिति से पीला रंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही से कार्य नहीं करता है? तो डायबिटीज रोग में शरीर का अग्नाशय जो है सही से काम नहीं करता है। अग्नाशय क्या है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें क्या है? 9.8% जल और शेष भाग क्या होता है? लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांचरिक रोग है? तो गैर संचारी रोग कौन सा है? तो मिर्गी एक गैर संचारिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी। मिर्गी रोग व्यक्ति को आमतौर पर कुछ समय के लिए चेतना खो देता है। हौजा ये संक्रमित रोग है। तपेदिक है संक्रमित रोग है। और चेचक है, ये भी क्या है? एक संक्रमित रोग है जो ब्रियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के फलस्वरूप अतिसार के साथ तत्वों की सूजन तथा छानन होते हैं? तो किसमें होता है? तो ये निकोटिनिक अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी1 का नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन बी2 का क्या है? राइबोफ्लोविन है। और विटामिन बी12 का क्या है? तो साइनेकोबालामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें से कौन सा प्रबल आबंधन है? प्रबल आबंधन कौन सा है? तो C111 जो ये क्या है? प्रबल है। और बंधन का जो क्रम है सबसे मजबूत कौन सा होता है? तो ट्रिपल बंध होता है। इसके बाद कौन सा होगा? तो डबल बंध होगा। इसके बाद से कौन सा होगा? तो सिंगल बंध होगा। अगर लंबाई में पूछे तो लंबाई में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये हो जाएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो संकरित कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है? तो किसमें होती है? इथेन में होती है। ऑप्शन नंबर बी। एल्किन श्रेणी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n है। अच्छा, एल्केन श्रेणी का क्या है? तो CnH2n+2 है। अगर एल्काइन श्रेणी का पूछे तो CnH2n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी है? तो कौन सी है? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया और डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जो है ये विप्रो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्य के चर्म रोग का कारण होता है, तो मनुष्य में जो चर्म रोग का कारण क्या होता है, तो मेलानिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग क्या होता है, तो काला हो जाता है। मेलानिन अगर किसी में अधिक होगा तो इसका त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। और मेलानिन की मात्रा अगर कम होने से त्वचा का रंग क्या होगा, तो गेहुआ या उजाला होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो पेप्टाइड बंध से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गैस गुजारी जाए तो परिणाम स्वरूप घोल का रंग क्या होता है, तो घोल का रंग लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना या चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। खाना पचाने में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होते हैं। और चींटी के डंक में क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो पारा युक्त धातु को संलयन कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, तो पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा सफेद और अत्यंत क्या होता है, चमकीली धातु होती है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक के दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करे कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे, और यदि अंगूठा के द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त हो तो अंगूठा का घुमाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये 75 नंबर क्वेश्चन है, जो ये टेस्ट सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेन्नर ने किया था। एडवर्ड जेन्नर ने किस टीके का आविष्कार किया था, तो ये चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुकरण के बारे में बताया था। और आप लोग जानते हैं ये 75 को, इसी के साथ हम लोग का ये 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि हमारा वीडियो डाला जाए ऐसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए। हमारे चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है जो बिहार एसएससी के से जुटा हुआ है, बहुत ही उपयोगी है। आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।